भगवद गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता ये भगवान का वाक्य है, हल्के में मत लेना। दुनिया का तो नहीं पता मुझे, लेकिन भारत के लगभग सभी कोर्ट में भगवद गीता को प्रमाणित माना जाता है। गीता पे हाथ रख के कहो, भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष है वो भी गीता पे शपथ रखवा के कहता है, हाथ रख के बोलो, जो बोलोगे सच बोलोगे। क्यों? क्योंकि भगवद गीता जो है वो भगवान की वाणी है, कोई सामान्य नहीं है। गीता में भगवान ने क्या कहा, वो श्रीनाथ जी कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भैया, दुनिया के सारे धर्मान का मतलब ये नहीं है कि धर्म छोड़ के, धर्मान का मतलब है व्यवहारान। ये जो दुनिया के व्यवहार में हम फंसे हुए हैं, व्यापार से समय मिला, सोचे थोड़ी देर भजन कर लें, पता चला साहब इतने में वर्मा जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, शर्मा जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, पता चला बॉस के यहाँ से इनविटेशन आया है, पता चला आज हमारा जो मैन एम्प्लॉय है उसके घर में उसके बच्चे का बर्थडे है, तो भजन कर नहीं पाने, बोले इसी में रह गए। ये व्यवहार जो है, साधु संत कहते हैं ये जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार जो है ये पैरों की बेड़ियां हैं, हाथों की हथकड़ियां हैं, ये बांधे रखती है, ये आपको भगवान से मिलने नहीं देती। वैसे दुनिया में रह रहे हो, व्यवहार आवश्यक है, लेकिन फिर भी बोले कितना, बोले उतना ही आवश्यक है कि ये व्यवहार जो है भगवत प्राप्ति में बाधा ना बने, तीर्थ के सेवन में बाधा ना बने। बोले जो इस व्यवहारान को छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले जो दुनियादारी की चिंता किए बगैर विश्वास के साथ, तीन चीज है, ट्रस्ट, बिलीव और फेथ, जिसके साथ बहुत गहरा रिलेशन होता है, उसके साथ आदमी ये नहीं कहेगा कि ट्रस्ट है, बोलेगा आई हैव अ फेथ फॉर यू। बहुत प्यार से आदमी बोलता है ना, जनरल कन्वर्सेशन में, हाँ आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, लोकल ऐसे। बस जिसके साथ बहुत तगड़ा मतलब पक्का वाला अटैचमेंट होगा ना, आई हैव अ ब्लाइंडली फेथ। सोचना, दुनिया में ब्लाइंडली फेथ करोगे तो साहब मारे जाओगे, यूज कर लिए जाओगे, लूट लिए जाओगे। लेकिन जब ठाकुर जी के साथ ब्लाइंडली फेथ करोगे ना, रखोगे ना, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप से, जो हमारे डेली रूटीन में हो जाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े, कितने जीव जंतु तो तब हम उबासी लेते हैं तो ही मर जाते हैं, चींटी हम चलते हैं तो मर जाते हैं। कितनी बार हमें पता भी नहीं होता है, हम अपने माता पिता से अनजाने में ऐसी कड़वी बात कह जाते हैं कि उनका दिल जो है वो टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बेटा है बेटी है, छोड़ो छोड़ो। क्योंकि ध्यान रखना, शरीर में लगा हुआ चोट जो है वो वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन शब्द का लगा हुआ चोट तो सब वर्षों बीत जाए, वर्षों छोड़ो जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी छोड़ो पीढ़ियां बीत जाती है, तब भी नहीं वो बढ़ता। इसलिए कई बार हमको पता भी नहीं होता कि हम कैसा अपराध कर बैठते हैं, हम किससे क्या कह देते हैं, किसको क्या कह देते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से जो ये अपराध हो जाते हैं ना, इन अपराधों से ठाकुर जी कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो
मैं इन सभी पापों से तुम्हें मोक्ष दिलाता हूं और क्या करता हूं? कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्यता से, श्रीनाथ जी कहते हैं जो अनन्यता से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके योग क्षेम का यानी एक्सपेंडिचर का, उसके डेली जो उसके खर्चे हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसको मैं पूरा करता हूँ।